हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 20C अपन डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। और अपन डिस्कस करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 10 each marked with the digit विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। यानी एक बॉल आपको ड्रॉन करनी है। बॉल है कितनी? सैंपल स्पेस में टोटल बॉल है 10 बॉल्स। कितनी बॉल्स है भाई? 10 बॉल। और जो मार्किंग की हुई है इन 10 बॉल पर वह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। इफ 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली, यानी कितनी बॉल ड्रॉन करनी है आपको? 4 बॉल ड्रॉन करनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 4 हो गए। विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैक, यानी विथ रिप्लेसमेंट वापिस डाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0? यानी डिजिट 0 मार्किंग वाली एक भी बॉल नहीं निकली है। तो यहां पे सक्सेस क्या है? 0 वाली बॉल। सक्सेस क्या है? ऐसी बॉल ड्रॉन कर रहे हैं अपन जिस पे मार्किंग की हुई है 0। ठीक है ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी, स्मॉल पी। ठीक है ना। क्या है? बॉल मार्क, ए बॉल इज मार्क विथ द डिजिट 0, विद द डिजिट 0। ये लीजिए। तो इस पूरे के अंदर 10 बॉल में से कितनी बॉल पे 0 मार्क किया हुआ है? ओनली 1 बॉल पे। तो इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/10। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/10, यानी 9/10 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब अगले ने बोला है कि जो बॉल अपन ड्रॉन कर रहे हैं 4 बॉल, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कितने हो गए? 4 हो गए। वहां से एक भी बॉल 0 मार्क वाली नहीं निकली है। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? यानी जो r की वैल्यू अपन पुट करेंगे ना, वो कितनी पुट करेंगे? 0। पहले फॉर्मूला, ये r इक्वल टू एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर। तो p ऑफ x इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि 0 डिजिट जो मार्क की हुई है ना, वो एक भी बॉल नहीं निकली। और सक्सेस यहां पे क्या है? 0 मार्क वाली बॉल। ठीक है ना। तो पुट कर दो इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए। फिर ये p की वैल्यू 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 4 माइनस 0। इसकी वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू 9/10 की पावर 4। तो देख लो किस फॉर्म में आंसर, उसी फॉर्म में निकालते हैं अपन। इसी फॉर्म में है। ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/10 की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? 5th। 5th में क्या गिवन आपको? 5th में गिवन है द इंसिडेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री। ठीक है ना। इज सच दैट द वर्कमैन हैव ए 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। यानी जो वर्कमैन वहां पे काम कर रहे हैं, जो पर्सन काम कर रहे हैं, उनकी जो डिजिट होने की चांस कितना है? 20%। तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे सक्सेस क्या है? डिजिट का चांस। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कमैन, टोटल वर्कमैन कितने हैं? 6। तो एन की वैल्यू तो कितनी हो गई? 6। और 4 और मोर विल बी कॉन्ट्रैक्ट द डिजिट। तो यहां पे सक्सेस क्या है? सक्सेस लिख सकता हूं मैं, वर्कमैन
वर्कमैन विल बी या विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजिट। ठीक है, अब इसका कितना परसेंट चांस है? 20%, 20%। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 20%, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 अपॉन में 100 यानी 1 अपॉन में 5। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी में से माइनस कर दो, 4 अपॉन में 5, ये आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, इतनी बात। तो अब आपको इसके अंदर ये बोला है कि P की वैल्यू आपको निकालनी है। रुको एक बार, मैं P का फॉर्मूला लिखता हूं। P ऑफ x इक्वल टू R, तो एन सी आर P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो P ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। मोर विल बी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? 4 भी होना चाहिए और इससे ज्यादा भी। ये लो, ये निकालना आपको। ठीक है, अब यानी इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6, क्योंकि टोटल कितने? n की वैल्यू 6 है ना, तो 6 ट्रायल्स तक हो सकते हैं। लेकिन अगले ने बोला कि 4 या 4 से ज्यादा, मोर। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आएगी 6c, r की वैल्यू कितनी है? 4, p की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन में 5 की पावर 4, और 4 अपॉन 5 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 6c 5, 1 अपॉन 5 की पावर 5 और 4 अपॉन 5 की पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c 6, 1 अपॉन 5 की पावर 6 और 4 अपॉन 5 की पावर 6 माइनस 6। अब मैं इसकी में बात करूं तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं यहां पे कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल दोनों का माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना? 3, 3 5 15, ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर, या फिर एक काम करो ना, इसको आप ऐसे ही पुट कर दो, 3 इंटू 5 काट देंगे ना, और ये 4 इंटू 4 अपॉन 5 की पावर कितनी? 2, फिर इसकी वैल्यू 6, और ये 5 अपॉन 1 अपॉन 5 की पावर 5, और ये 4 अपॉन 5 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 6 इंटू 4 अपॉन 5 की पावर 0। सोल्व करते हैं, देखो ये 3 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये तो इसे कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस ये 6 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 6 हो गई, कितनी हो गई भाई? 6। दिक्कत तो करेगी कैलकुलेशन, चलो करते हैं। ये 1 अपॉन में 5 की पावर 5 इंटू 4 अपॉन 5 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 6, इसको काटो मत, एलसीएम बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये लो स्क्वायर ही रखो, तो ये तो कितना? 20, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, कैलकुलेटर, चलो 16 को
है ना, 16 है ना, इस 16 को मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी 16 इंटू 15, 15 6 90 और 15 और 9 24, 240 अपॉन में 5 की पावर 6 आ जाएगा। तो 5 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 3 तो कितना 6, 5 की पावर 625, 4 की पावर 25 से मल्टीप्लाई और कर दो, 25 5 125 कैरी, ये 25 दूनी 50, 50 और 2 12 62, फिर 25 6 150, 150 और 150 और 6, ये लो कितनी वैल्यू आ गई 15 626 25 प्लस ये आ जाएगी 24 अपॉन में 15 625 प्लस 1 अपॉन में 15 625, एलसीएम ले ली, एलसीएम ले लें अपन 15 625, तो ये तो 240 और ये 24 और ये प्लस 1, तो ये वैल्यू तो आ गई 5, है ना, 5 हो गया, फिर है 2 6 और फिर है आपका ओनली 2 अपॉन में 15 6 25, देखते हैं आंसर। ठीक है भाई, इसमें डिवाइड भी किया हुआ, कर लेना आप डिवाइड, तो ठीक है ना, इतना भी आंसर सही अपना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 6 की मैं बात करूं तो 6 में देखो क्या गिवन आपको, एक कॉइन इज टॉस 7 टाइम, यानी एक कॉइन को 7 टाइम टॉस करना है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कितना हो गया 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर एन ओड नंबर, यहां पे टेल अपीयर की बात कर रहा है, तो सक्सेस क्या है, टेल का आना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पे गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए टेल इन वन कॉइन, कितना 1/2, 1 माइनस 1 माइनस पी, यानी कितना 1/2। चलिए फिर अगले ने क्या बोल दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स, ये निकालना है। देखो एक कॉइन को आप 7 टाइम टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 प्लेसेस मिलेंगे आपको। अब इसमें ओड नंबर तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी जो ओड प्लेसेस है ना उतनी बार आपको हेड मिल रहा है ना, देखो इनकी प्लेस पे हेड नहीं मिल रहा है। क्या बोल दिया कि कॉइन इज टॉस 7 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स, जो ओड नंबर है ना उतना टाइम आपको हेड मिल रहा है, तो आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, यानी नंबर ऑफ हेड कितने 1 हेड, 3 हेड, 4 5 हेड और 7 हेड आपको मिलेंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं अपन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1
प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 7। इन सबको ऐड कर दो, इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करूं तो n की वैल्यू 7, c r की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 7 माइनस 1 प्लस 7c3 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 7 माइनस 3 प्लस 7c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 7 माइनस 5 प्लस 7c7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 7 माइनस 7। ठीक है, या फिर मैं चलो लिख दो, आप कर दिया तो चलो इसकी वैल्यू तो 7c1 की वैल्यू 7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर 6। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल आउट, 3 और 2 से ये 6 कैंसिल आउट, यानी 35 इंटू ये कितना 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4। इसको सोल्व करूं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 अपॉन में 2 फैक्ट, ये से कैंसिल आउट 3 प्लस में 21 इंटू में 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 2। 7c7 की वैल्यू 1, 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 0, ये आ जाएगा। सोल्व करते हैं। 7 इंटू 1/2 की पावर 6, 35 इंटू 1/2 की पावर 6, 6 कैसे, ये 6 था ना 7, और ये आ जाएगा 21 इंटू 1/2 की पावर 6 7 प्लस 1/2 की पावर 7, ये आ जाएगा। यानी या फिर वैल्यू पुट कर दो, बात तो एक है, चलो लिख दो 1/2 की पावर 7 तो आप कॉमन निकाल दीजिए, ये 7 प्लस 35 प्लस में 21 प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 35, 7 5 35, 35 में 5 3 8 56, 56 7 63 और 64, 63 और 64, यानी 1/2 की पावर 7 और ये वैल्यू आ गई 64, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 128, काटो इससे 2 आ गया, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर कितना आएगा अभी इसका 1/2। चेक करता हूं मैं एक बार, 1/2। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन करो। 7 थोड़ा सा लेंथी है, करते हैं सोल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में है ए डाइज थ्रू 6 टाइम, एक डाई को अपन 6 टाइम थ्रू करवाएंगे, तो एन की वैल्यू तो हो गई 6। इफ गेटिंग एन ओड नंबर,
यानी सक्सेस की प्रॉपर्टी क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर इन वन डाई, ये सक्सेस की प्रॉपर्टी है। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, आपके फेवर में कितने, 3 नंबर है, यानी 3 नंबर्स आपके फेवर में है। टोटल कितना 6, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1 माइनस पी कर दो, इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। ए सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 सक्सेस, यानी सक्सेस की वैल्यू क्या है 5, ठीक है ना। सक्सेस यानी जो फर्स्ट, पहले तो सबके लिए फॉर्मूला देखो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। फर्स्ट के अंदर सक्सेस कितनी 5 मिलनी चाहिए, 5 सक्सेस आनी चाहिए, तो एन की वैल्यू 6, सी 5, पी की वैल्यू 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 6 माइनस 5, इसकी वैल्यू तो 6, इसकी वैल्यू 1/2 की पावर 5 और इसकी वैल्यू 1/2 की पावर 1 है ना टोटल, तो 1, ये लो, ये से कैंसिल आउट 3, यानी कितना 3/2 की पावर 5 कितना 32, ये पहला। चेक भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। दूसरा देखो, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस यानी 5 तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है। अपन 6 टाइम करवा रहे हैं तो इस 7 तो हो ही नहीं सकती ना, तो पॉसिबल वैल्यू आपकी ये दोनों आएगी। अब इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल दी, निकाली हुई है ना ये, और इसकी और निकाल लेता हूं, तो 6c6 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 6 माइनस 6 0, ये प्लस, तो 3/32 प्लस में 1/2 की पावर 6 और ये 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू में लिख देता हूं कितनी, 1/64, तो ये आ जाएगा 3/32 प्लस 1/64, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो एलसीएम तो कितना हो गया 64, ये 2 और ये 6 प्लस में 1, यानी 7/64, ये आपका थर्ड, सॉरी सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो थर्ड है उसमें बोल दिया पी ऑफ एक्स एटमोस्ट 5, एटमोस्ट का मतलब 5 तो होना ही चाहिए, इससे कम भी हो सकता है, 5 तो होना ही चाहिए और इससे कम भी हो सकता है, एटमोस्ट का मीनिंग ये है। या फिर ऐसे कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होने का मीनिंग कि p ऑफ x इक्वल टू 5 हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 भी हो सकता है, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। इतने हो सकते हैं, एक और हो सकता है p ऑफ x इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है कि ओड नंबर आया ही नहीं, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसा ना लिख के ऐसा ही कर दूं कि 1 में से आप माइनस कर दो, क्या माइनस करना है आपको 1 में से, आई कौन सी वैल्यू नहीं है वो माइनस कर दो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 में से आप p ऑफ x इक्वल टू 6 को आप माइनस कर दो, देख लो टोटल तो ये है, और टोटल में ये तो होगी ना, इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए, तो इसको यहां से इस वैल्यू को यहां से इधर माइनस, इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू अभी निकालिए, कैलकुलेशन देखो सिंपल बन जाएगी, एलसीएम 64 यानी 64 माइनस 7/64, कितनी वैल्यू आएगी 4 और 3 57,
57 अपॉन में 64। चेक करते हैं आंसर। ये गलत है भाई, ठीक है ना, करेक्शन कर, करेक्शन नहीं सॉरी, सही आएगा ना। इसकी वैल्यू 1 रखना, 1 करो इसकी जगह 1, तो ये 1 करो, ये 1 होगा तो ये 63 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में आपको गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट वन सक्सेस, यानी कम से कम एक सक्सेस, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा ये लो ज्यादा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6। अब इन सब की निकाल लेंगे। अब सब की निकाल लेने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इनमें है कौन सी नहीं है, ये जीरो वाली नहीं है, तो 1 में से इसी को माइनस कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 में से p ऑफ x इक्वल टू 0 की माइनस कर देंगे। तो इसका देख लो, 1 माइनस 6 है ना, 6c 0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 6, ठीक है ना, 6 है ना, 6 है भाई। 1 माइनस ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1 और ये वाली वैल्यू 1/64। तो 1 माइनस 1/64 कितनी वैल्यू आ गई, 63 अपॉन में 64, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में फिफ्थ की मैं बात करूं, नो सक्सेस, यानी एक भी सक्सेस नहीं हुई। तो एक भी सक्सेस का मतलब x की वैल्यू 0, इसका फॉर्मूला 6c0, वैसे तो निकाली हुई है ना, 6c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6, इसका आंसर आएगा 1/64। ये लीजिए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। सभी में आंसर आ भी गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना आप और नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।